और आपकी शांति, आपकी दया और आपकी अनुग्रह प्राप्त करना। प्रभु तेरे अनुग्रह के द्वारा प्रत्येक लोगों को तू स्पर्श कर। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते मरे हुए में से तू तीसरे दिन जीवित हुआ। इसीलिए आज हम सच्चे दिल से, आत्मा से भर कर तेरी आराधना करते, तेरी महिमा करते, क्योंकि तू उसके योग्य है। धन्यवाद देते हैं। Yeah.
परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते पिता, जब हम गिरते हैं प्रभु, जब हमारी तरफ चारों तरफ से अंधियारा मुश्किलें दिखती, तो हम तेरी ओर फिरते हैं, तेरे पास आते हैं। तू हमें संभालता है, तू हमें बल देता है, तू हमें सिखाता है, तू हमें संभालता है प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु। तू पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। धन्यवाद पिता, इस सभा को तू अभिषेक कर, प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें कर परमेश्वर। धन्यवाद देते और तेरी इच्छा अनुसार अगुवाई करेंगे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। स्वर्गीय धन मत्ती का 6वां अध्याय 19 वचन पढ़ेंगे। 19 और 20, 21। 19, 20, 21। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक चीज़ें ये भेंट के लिए है, और हम इस धरती पर क्या चीज़ें इकट्ठा करते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। हमें स्वर्ग की चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, आध्यात्मिक चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। आध्यात्मिक चीज़ें आपकी जीवन की रक्षा करेगी और भौतिक चीज़ें आपके जीवन को बहुत दूर परमेश्वर से ले जाता है। एक धनवान व्यक्ति यीशु के पास आता है और कहता कि प्रभु मैं अनंत जीवन पाना चाहता हूँ। तो यीशु से वार्तालाप करता है और यीशु मसीह कहते कि तो व्यवस्था में क्या लिखा है कि चोरी ना करना, हत्या ना करना और माता पिता का आज्ञा मानना। ये सारी चीज़ें तो वो धनवान व्यक्ति कहता है ये सारी चीज़ें मैं बचपन से करते आया। तो यीशु उनसे कहता है कि तेरे पास एक चीज़ की कमी है, और कई बार हमारे पास भी वो चीज़ की कमी होती है। हम धन के लिए परमेश्वर को त्याग देते हैं, हम धन संपत्ति के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ पाते हैं। वो व्यक्ति का जीवन में क्या था? यीशु ने जब कहा एक चीज़ की कमी, कौन सा चीज़ था? यीशु ने कहा कि तेरे पास जो धन है वो धन जाकर कंगालों को बांट दे और फिर तुझे स्वर्ग में जगह मिलेगा, स्वर्गीय स्थान में प्रवेश कर पाओगे, अनंत जीवन मिल पाएगा। तो कई बार हमारी जो मन होता है, ज़्यादातर हम इस संसार की, समाज की धन दौलत, नाम, प्रतिष्ठा और प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहते, लोगों के सामने अपने आप को बड़ा प्रकट करना चाहते, इन सब चीज़ों से। बट क्या आप आध्यात्मिक चीज़ों में धनवान हैं? ये सोचने की ज़रूरत है। क्या आप आध्यात्मिक चीज़ों पे प्रतिष्ठित हैं? क्या आप स्वर्गीय धन संपत्ति से भरपूर है? क्या आप अनंत काल के लिए कुछ तैयारी किए हैं, या सिर्फ इस धरती के लिए जो नाशवान है, जो समाप्त हो जाएगा? हम न्यूज़ सुन रहे थे, इजराइल में एक बहुत बड़ी, इजराइल लोगों ने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को, पैलेस्टीन में बहुत बड़ी बिल्डिंग, करीबन 15-18 मंजिल के बिल्डिंग है, काफ़ी बड़े एरिया से बना हुआ है। एक झटका में वो मिट्टी में मिल गया। सोचिए कि वो मकान बनाने में, वो बिल्डिंग बनाने में कितनी पैसा लग गया होगा, करोड़ों रुपया लगा हुआ है, परंतु नष्ट होने में 1 सेकंड नहीं लगा, वो नष्ट हो गया। आज कई सारे लोग अपनी धन संपत्ति पे अपने प्राण को भी नहीं बचा पा रहे। बहुत पैसा है, वो लोग के पास करोड़ों रुपया है, पर आज हॉस्पिटल में वो तड़प रहा है, पैसा उनकी काम नहीं आ रहा, ना उनका बंगला
ना उनकी गाड़ी काम आ रहा। अगर वो धन परमेश्वर में कमाते, मैं कहूँ उनको वेंटिलेटर में या हॉस्पिटल जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि आपको मुझे हमारा मन कहाँ है वो इम्पोर्टेंट है। बहुत खूबसूरत बात कहता, मैं आज कहाँ पर धन इकट्ठा करता, थोड़ा थोड़ा बोलते ना कि वो कहावत है, बूंद बूंद से समुंदर बनता। हम अपनी सैलरी का 10वां जब हम परमेश्वर को देते हैं, हम एक बूंद पानी रखते हैं परमेश्वर को ना, एक संबंध बनाते परमेश्वर में। स्वर्गीय स्थानों में, स्वर्गीय वस्तुओं में, स्वर्गीय धन में हम धन इकट्ठा करते हैं, थोड़ा 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 करके। जब दिल से हम सच्चे परमेश्वर को विश्वास योग्यता से देते हैं, करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए वहाँ पर इकट्ठा करता है। आइए प्रार्थना करते हैं। महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद है जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, तू सब कुछ जानता है और तू ही प्रोवाइड करता, तू अगुवाई करता है। प्रभु इस कलीसिया के लिए हम धन्यवाद देते, प्रत्येक भाई बहन के लिए धन्यवाद देते जो विश्वास योग्यता से देते हैं। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार प्रत्येक भाई बहन को अगुवाई कर, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।
या दीपांचर, प्रस्थान के ऊपर बात करें। इस धरती पर हर किसी को एक दिन प्रस्थान करना है, जाना है, लीव। ये धरती हर एक इंसान का परमानेंट ना, क्या बोलते हैं, अस्थाई नहीं है, अस्थाई ना, स्थाई नहीं है, अस्थाई है, अस्थाई है। आपको आज नहीं तो कल एक दिन यहाँ से प्रस्थान करना होगा। फिर कहाँ जाएंगे इसके बाद, वो देखेंगे आज, ठीक है। इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, ये हमारी अस्थाई, ये क्या बोलते हैं, टेम्पररी, जब जो भी ना, ये हमेशा का नहीं है। हमारे ये धरती हमेशा का नहीं, थोड़ी समय के लिए। उसके बाद फिर यहाँ से हम को जाना ही, चाहे कुछ भी। तो आज उसके ऊपर हम बात करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं और हम उसमें आगे बढ़ते हैं। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते इस दिन को, इस समय को, इस सभा को तेरे चरणों पर रखते हैं प्रभु। तो स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर एक दिन प्रस्थान करके, वहां से प्रस्थान करके यहाँ पर आए, और यहाँ से प्रस्थान करके आप वहां पर गए। जिस तरह से आप स्वर्ग से उतरकर इस धरती पर आए और धरती से आप एक दिन स्वर्ग पर गए, उसी प्रकार हर एक मनुष्य इतना तो जानते हैं कि हम वहां से आए हैं, पर यहाँ से कहाँ जाएंगे, कहाँ प्रस्थान करेंगे, किसी को नहीं पता। आपने बताया, फिर भी इंसान उस बात को ध्यान नहीं देते। परंतु प्रभु, आज वचन के द्वारा आप हमें सीखने की शक्ति दो, सुनने की शक्ति दो, और पिता इस वचन के अनुसार हम जीवन व्यतीत कर सके। आप हमारी अगुवाई करो, प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। ओके, तो सीधा हम डायरेक्ट संदेश में चलेंगे, इसके लिए परेशान मत होइए। संदेश सिंपल, ठीक है। और हम लोग देखेंगे आज किस तरह से हम लोग का एक गाना है बहुत खूबसूरत, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो गाना, और मुझे बहुत पसंद भी है। वो गाना इस तरह है कि प्रभु तेरा नाम है महान ना, जैसे प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति में गाऊं। तो जो स्वर्ग से उतर कर इस धरती पर आया, स्वर्ग से उतरा, इसलिए मुझे मेरा कर्ज चुकाना, धरती से क्रूस पर गया, मेरा कर्ज चुकाने के लिए। धरती क्रूस से कब्र में गया, कब्र से आसमान में। कितना अच्छा ना, एक एक जगह पे आता है और एक एक जगह से वो आज राइट हैंड में पिता की दाहिने और हमेशा के लिए, वहां से वो कहीं प्रस्थान नहीं करेगा। सोचिए, पुरानी नियम में जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जो तंबू बनाने के लिए कहा था, उसमें 3 जगह होते थे। कोई भी इंसान पवित्र, परम पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते थे, वहां पर जा नहीं सकते थे, स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता था। और प्रभु यीशु मसीह वो सारे चीजों को पूरा करके आज परमेश्वर के दाहिने और महामय परमेश्वर के पास विराजमान है। आज आप और मैं से यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम उस स्थान पे पहुंच सकते। कितना अच्छा है। डिपार्ट प्रस्थान, लीव यानी कि छोड़ना। इसके कई सारे छोटे छोटे उदाहरण मिल सकता, आपको उदाहरण बोला कि शब्द मिल सकते हैं बाइबल में, जैसे कि दूर होना, वो भी डिपार्ट में आता है, और निकालना ये भी डिपार्ट में आता है, और जाना ये भी डिपार्ट में आता है, लीव। ओके, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने भविष्यवाणियां किया है बाइबल में बहुत सारे,
हम एक उसमें से एक भविष्यवाणी देखते हैं उत्पत्ति की किताब में और 49:10 में। ये जो भविष्यवाणी था, यहूदा के राजगद्दी कभी समाप्त नहीं होगा, कभी जाएगा नहीं, कभी राजगद्दी क्या बोलते कि नष्ट खत्म नहीं होगा। कई बार हम ये जो इस चीज को प्रस्थान के ऊपर हम लोग कई बार हम देख सकते हैं, बहुत सारे बाइबल में छोटी छोटी चीजें दिया हुआ है। दूर होना, मृत्यु या छोड़ना, निकलना, कुछ करना, ये सारी चीजें हैं जो आप अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। वचन कई पढ़ेगी क्या? 49:10। जब तक शीलो ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। ओके, ये जो बात है, कहते हैं कि उसकी जो राजदंड है ना टूटेगा, कभी वो समाप्त नहीं होगा, वो हमेशा बना रहेगा। ये जो राजदंड, ये एक भविष्यवाणी है। और जब तक दाऊद राजगद्दी में बैठने से पहले ये पूरी नहीं हुई। दाऊद जब राजा हुआ तभी ये पूरा हुआ। ये याकूब में से एक तारा उदय होगा। गिनती का 24:17 में भी हम देखते हैं, और भजन संहिता 60 अध्याय में भी देखते हैं, और भजन संहिता 108 में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर कभी त्यागेगा नहीं और ना ये राजदंड कभी समाप्त होगा। ओके, और ये इशारा करता है अनंत काल के, जब तक शीलो ना आ जाए। शीलो का मतलब है शांति, शांति का राज्य ना आ जाए तब तक ये भविष्यवाणी पूरी नहीं होगी। जानते हैं भविष्यवाणी मसीह के राज्य के भी बारे में इशारा करता है। इसमें एक कहते हैं कि यहूदा मेरा राजदंड है। यहूदा का मतलब है परमेश्वर की स्तुति। यहूदा का मतलब परमेश्वर की स्तुति। यहूदा से कभी भी ये राजदंड समाप्त नहीं होगा। शीलो इसका अर्थ है बहुत शांति लाता है। यह मसीह की ओर संकेत करता, प्रकाशित वाक्य 5:5 में मसीह की ओर संकेत करता। और यहूदा के गोत्र का होगा, यहूदा के गोत्र का होगा। याकूब जब भविष्यवाणी कर रहा है, जब ये आशीष वचन दे रहा यहूदा को, तब ये वचन बताया था। दूसरी बात हम देखते हैं कि दूसरा शमूएल 12:10 में प्रस्थान तक कई बार आज आप और मैं, परमेश्वर ने वो सारी चीजों को पूरा किया। आज आप और मैं यीशु मसीह पर विश्वास करके हम परमेश्वर के राज्य में, हम परमेश्वर की उपस्थिति में, हम परमेश्वर की महिमा में, हमें इस महिमा को खोना नहीं है। हमें परमेश्वर की उपस्थिति को खोना नहीं है। हमें परमेश्वर की ये पवित्र स्थान को, ये परम पवित्र स्थान को, परमेश्वर की बोलते ना कि ना टूटने वाले राज्य को, ना समाप्त होने वाले राज्य को हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हमें कभी इसको अलग नहीं करना चाहिए। अलग कौन करता है? हमारे जीवन में जब पाप आता, जब हम अपनी मर्जी से चलते, जब हम क्रूस की तरफ नहीं देखते, जब हम परमेश्वर की वचन की तरफ ध्यान नहीं देते। यहाँ पर दाऊद पाप करता बेतशिबा के साथ 11 अध्याय में, दूसरा शमूएल का, और 12 अध्याय में परमेश्वर का जन उसके पास आता है। ये वचन भविष्यवाणी के तौर पर दिया गया है। देखिए क्या कहता, कोई पढ़ेंगे? दूसरा शमूएल 12 अध्याय वचन 10। ये पाप का परिणाम था, ये पाप का नतीजा था। और हम देखते हैं कि ये भविष्यवाणी आगे पूरी होती दाऊद के घराने में। इसने अब तलवार तेरे सर से कभी दूर न हटी, क्योंकि तूने मुझे कुछ जानकर रीति उरिय्याह की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया। ओके, ये सिर्फ एक छोटी सी गलती किया था। रीति उरिय्याह की पत्नी बेतशिबा के साथ उसको तू पत्नी बना लिया और उसको तू मार दिया। इसी कारण से तेरे घर से
तेरे घर से तलवार तेरे घर से कभी दूर ना हो, कभी तलवार तेरे घर से प्रस्थान नहीं करेगा, तलवार हमेशा चलेगा। और हम देखते हैं इसका जो परिणाम हुआ आगे, परमेश्वर ने मेरे सारे अधर्म को दूर किया, परमेश्वर ने मुझे वो सारे मेरे लिए क्रूस पर सब कुछ कर दिया, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, क्रूस पर सब कुछ भर दिया, मेरे भूतकाल की पाप, मेरे वर्तमान की पाप, मेरे भविष्य की पाप, अधर्म सब कुछ भर दिया, आज मुझे कुछ भरने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आज कुछ गलती करता हूं जानबूझकर तो उसका परिणाम भी होगा। दाऊद ने एक गलती किया, वो लड़ाई के मैदान में होना चाहिए था, परंतु वो परमेश्वर की युक्तियों पर, परमेश्वर की दर्शन पर, परमेश्वर की कार्यों पर नहीं था। उसने उरिया जो सेनापति था, जो उसका सैनिक था, उसके पत्नी को अपना पत्नी बना लिया। इसी कारण से उसके घर से तलवार का मतलब समझ रहे, कभी भी ये सारे दंड, तलवार मतलब कि जानते हैं ना, कभी तलवार क्या करता है काम, तलवार क्या काम करता है, घात करता ना, मार देता। तो कहते कि तेरे घर से कभी तलवार खत्म, सचमुच घात करने वाला हम देखते हैं कि भाई भाई में लड़ाई हो गया ना। अगर आप देखेंगे कहता कि ईश्वरीय दंड की ओर भविष्यवाणी था, परमेश्वर की जो ईश्वरीय दंड की ओर भविष्यवाणी था, ये परमेश्वर की ओर से दंड था। आमोन और अबसलोम, दूसरा शमूएल का 13 अध्याय 28, 29 और 18 अध्याय का 15 वचन हम देखते हैं कि हिंसा मृत्यु लेकर आया, और दाऊद की राजसी रखेलियों पर अबसलोम द्वारा क्या बोलते कि सार्वजनिक यानी कि समाप्त करने का समय आया। और कहते कि दाऊद को उस अधिकार से हटाया भी गया, दाऊद की अधिकार से उसको हटाया गया। दूसरा शमूएल का 16 अध्याय वचन 22 में लेने के द्वारा पूरी हो, अबसलोम को अधिकार लिया, अबसलोम को मार दिया गया। आमन जो एक गलत लड़का था। तो ये कई सारी चीजें हैं जो हम उस भविष्यवाणी को देखते हैं और उसमें पता चलता कि कुछ गलतियों के कारण हमारी आने वाली फ्यूचर में बड़ा मुसीबत आ सकता है। तो इसीलिए आज जो परमेश्वर हमारे लिए किया, हम उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम परमेश्वर की पवित्रता में, परमेश्वर की महिमा में, परमेश्वर की उपस्थिति में हमें प्रस्थान करना चाहिए और हमें उस चीज में बढ़ना चाहिए। तो परमेश्वर हमें अगुवाई करेगा, परमेश्वर हमें शक्ति देगा। एक और वचन पढ़िए, ओके, अय्यूब का किताब में, अय्यूब का 28 में देखिए, अगर आप एक विश्वासी हो तो आपकी परमेश्वर की बुद्धिमत्ता में, परमेश्वर की भय में, परमेश्वर की ज्ञान में बढ़ना चाहिए। थोड़ी सी भी हम गलती करते हैं तो हम बहुत सारी चीजें खो देते हैं। मतलब कि अच्छी चीजों से प्रस्थान करते हैं, अच्छी चीजों से हम लीव कर देते हैं, परमेश्वर की बुद्धि से, परमेश्वर की समझ से, परमेश्वर की ज्ञान से हम दूर हो जाते हैं। समझ रहे हैं? आपको परमेश्वर ने नरक से प्रस्थान कराया जीवन में, आपको परमेश्वर ने पाप से छुड़ाकर जीवन में प्रस्थान कराया, लाया। आपको परमेश्वर ने असत्य से सच्चाई में लेकर आया, करेक्ट? आपको परमेश्वर ने असत्य से सच्चाई में लेकर आया। आपको परमेश्वर ने ये भ्रष्ट और दुष्टता संसार से छुड़ाकर शांति की राज्य में लेकर आया, जो चिरस्थायी है। ये जो संसार कुछ समय के लिए, थोड़ी समय के लिए, पर मेरा मन आज कहाँ रहना चाहिए, मैं किस में बढ़ना चाहिए, किस में प्रस्थान करना चाहिए? क्या मैं आज नया होकर मैं पुरानी में जाऊं, पुरानी में प्रस्थान करूं, या मैं उसमें जीवन बिताऊं? नहीं, मुझे नई चीजों में और जीवन बिताना। यहाँ पर कहता है कि
बुराई से दूर रहना ही समझ है। बुराई से दूर रहना ही समझ है। बुराई से मुझे भागना है, बुराई से मुझे प्रस्थान करना है, बुराई में मुझे खेलना नहीं। दाऊद की तरह अगर मैं बुराई में खेलूंगा तो मेरे जीवन में तलवार आएगा। आज परमेश्वर अगर मुझे पवित्र किया है, आज परमेश्वर मुझे अपनी राज्य में रखा है, तो मुझे उसकी पवित्रता में बढ़ना चाहिए। आज हमारे पास समझ नहीं होता, आज हमारे पास ज्ञान नहीं होता, हम परमेश्वर की सुसमाचार को या परमेश्वर की परिवार को या परमेश्वर की कलीसिया को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से हम एक सदस्य के नाते हम किस तरह हमारा जिम्मेदारी है, इन चीजों को हम लोग नहीं समझ पाते। परमेश्वर कहता है, क्या कहते हैं, देखिए, सच्ची बुद्धि परमेश्वर का भय है। सच्ची जो बुद्धि है परमेश्वर का भय। और मैं परमेश्वर की आदर मान रखते हुए मैं कलीसिया का हर एक जिम्मेदारी जो परमेश्वर ने मुझे चुना है, कलीसिया का, क्रूस का, वचन का, पवित्र आत्मा का, ये सारी चीजों का मेरे जीवन में क्या प्रभाव डालता है, किस जगह पे मुझे लेकर जाता है, क्या चीजें मेरे जीवन में लाता है, ये ध्यान देने की जरूरत है। इसीलिए कहता है बुराई से भागो, बुराई से भागो, बुराई से दूर रहना ही प्रस्थान करना, अलग हो जाना, मुझे छोड़ देना बुराई। अगर बुराई मेरे जीवन में है तो मेरे अंदर समझ नहीं होगा, मैं समझ में नहीं बढ़ पाऊंगा। बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो बुराई को अपना हॉबी मानते हैं, जो बुराई को अपना सुख मानते हैं, पर नतीजा क्या है? तलवार, परमेश्वर का दंड ना। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमको समझना, जानना। ओके, भजन संहिता 146 और 3 और 4 वचन कोई पढ़ेंगे? यहाँ पर खूबसूरत बातें समझाता, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा भरोसा किधर है? मैं किस पर भरोसा रखता हूं ना? प्रधानों पर? किस पर मैं ज्यादा ध्यान रखता हूं? पढ़िए कोई एक भजन संहिता 146 और वचन 3 और 4। तो प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। ओके, वह भी मिल जाएगा, उसी दिन उसकी सारे कल्पनाएं नाश हो जाएगा, उसका प्राण भी निकलेगा। मैं किस पर भरोसा रखता हूं? मेरा प्रस्थान संसार पर है, मैं अभी तक उन चीजों को छोड़ा नहीं है। मेरा विश्वास उन प्रधानों पर है, प्रभावशाली व्यक्तियों पर, अभी तक मैंने नहीं छोड़ा, तो वो भी एक दिन नाश हो जाएगा, वो भी एक दिन नाश हो जाएगा। हम जानते हैं एक व्यक्ति को, कहता कि जब पहला जो सरकार था, अगर वो सरकार होता तो मैं आपका काम करवा देता, पर ये सरकार के टाइम पे मैं नहीं करा सकता। लोगों का विश्वास, अगर वो सरकार, पहले वाला जो सरकार था, अगर वो सरकार होता तो मैं तो आपका काम छुट्टी भर में करवा देता, परंतु आप में नहीं, क्योंकि वो थोड़ी समय के लिए, जब तक वो है तब तक वो आपके उसकी जोर में है। वो प्रस्थान किया, वो चला गया, दूसरा कोई आया, तो आपका जोर खत्म। उसी प्रकार अगर मेरा विश्वास मनुष्य पर, प्रधानों पर है, तो वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी प्रस्थान करके जाए, इस धरती को छोड़ेगा। उसको छोड़ना है, उसको जाना है। रेलवे स्टेशन में आप खड़े होते, आप 5 मिनट लेट हो जाते, ट्रेन चली गई, आप क्या करोगे? कैसे करोगे? स्टेशन मास्टर नहीं,
नहीं, वो चले गए, आप कुछ नहीं कर सकते। आपका जो ये प्राण है परमेश्वर ने दिया है, ये जो जीवन है परमेश्वर ने दिया, ये चला जाएगा। उस समय आप किधर प्रस्थान कर रहे हैं वो आपको देखना। इसलिए आज मौका है मुझे गलत चीजों मेरे जीवन से प्रस्थान कर निकाल देना। लीव करो उन्हें, छोड़ दो उन्हें, निकाल दो उन्हें, जाने दो उन्हें। आप पकड़े रहो परमेश्वर को, उनका भी प्राण निकलेगा, उनकी सारी युक्ति भी समाप्त हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। तो क्या करेंगे? आपका भरोसा किधर जाएगा? मुझे जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखना, मुझे उसके अनुसार जीवन को जीने की प्रस्थान में ले जाना है। मुझे उसको नहीं छोड़ना, मुझे बुराई को छोड़ना है, मुझे घिनौने काम को छोड़ना है, मुझे संसार को छोड़ना है, मुझे अविश्वास को छोड़ना है, और मुझे ना दुष्ट, पाप और ठट्टा करने वालों को छोड़ना है। यिर्मयाह का किताब 5:23 में एक बातें कहता है, इस प्रजा का हठीला और बलवा करने वाले मन है, हठीला और बलवा करने वाले मन है। परमेश्वर हठीला और बलवा विरोध करने वाले लोगों से घृणा करता है, पसंद नहीं करता। कई बार आप और मैं भी परमेश्वर की वचन का विरोध करते हैं, जानबूझकर नहीं, अनजाने में। कई बार हम जानबूझकर भी करते हैं, कई बार हम अनजाने में। बलवा किया और दूर हो गए, दूर चले गए। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप मुझसे दूर हो जाए। इसमें एक बात कहता, भजन संहिता 78 ना और वचन 8 में, अपने पितरों के समान ना हुए। उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे, झगड़ते थे, लड़ते थे। परमेश्वर कहता, लड़ो मत, झगड़ो मत। तुम्हें जो नया जीवन मिला है, इस जीवन को प्रभावशाली के परमेश्वर की आत्मा में, परमेश्वर की वचनों में, परमेश्वर की संगति में उसको बढ़ाओ। कई बार हम लोग नहीं बढ़ाते, इसीलिए कई सारी चीजें हमारे जीवन से, जो चीजें होने वाला होता है, प्रस्थान कर जाता। प्रस्थान का मतलब जहां समझ रहे हैं, चला जाता, वो चीजें नहीं होता हमारे जीवन में। नेक्स्ट हम देखते हैं, बहुत सारे लोग कहेंगे ना, जब परमेश्वर की राज्य आएगा, जब प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा में आएगा, जो प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर अपनी राज्य स्थापित करेगा, उस समय बहुत सारे लोग रोएंगे, बहुत सारे लोग गिड़गिड़ाएंगे, बहुत सारे लोग यीशु से रिक्वेस्ट करेंगे और यीशु से कहेंगे भी। मत्ती का 7 अध्याय 22-23 पढ़िए, 22 और 23 वर्ष। अध्याय 22 और 23। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से उद्धार दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं इसे खुलकर कहूँगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वाले मेरे पास से चले जाओ। क्या कह रहा? मेरे सामने से दूर हो जाओ, दूर हो, निकलो यहाँ से, मेरे सामने से दूर हो जाओ। ये पूरी तरह से दुष्टता के बारे में बात कर ना, तो इसीलिए यीशु नहीं जानता हूं, यीशु मसीह उनको नहीं जानता। तो इसीलिए आपको मुझे समझना, कई बार हम लोग नहीं समझ पाते इन सब चीजों को। दुष्ट आत्माएं यानी कि दुष्ट शैतान एक ही है और दुष्ट आत्माएं बहुत है। वो लोग क्या करते हैं जानते हैं? दुष्ट आत्माएं स्वर्गदूत है जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में शैतान
के विद्रोह का अनुकरण किया और पाप किया। आज भी बहुत सारे लोग परमेश्वर का विरोध करते हैं और जो विद्रोही है उसका साथ देते हैं, बहुत सारे लोग आज। और यही लोगों को परमेश्वर नहीं जानते। ये लोग क्या बोलते हैं, दो मुखड़ा होता है, दो मुखड़ा होता है, क्या बोलते हैं? दो मुखड़ा क्या बोलते हैं? दो चेहरा ना, दो चेहरा मतलब आपके सामने जब आते हैं बड़ा कोमल, नम्र और दयालु, जब आप दूर हो जाते हैं तो घिनौने काम करता, दुष्टता, घमंड ना, गलत काम कर रहे, जब सामने प्रभु आप बहुत अच्छे, आपसे बहुत प्यार, ऐसे भी लोग ना, ये दुष्ट आत्मा का एक क्या बोलते कि एक ये है जो लोगों को पकड़ के इस तरह से करता है। और इसमें कहते हैं कि इनमें से कुछ बंधक है, कुछ बंधे हैं, दूसरा कुरिन्थियों का 2 अध्याय वचन 4 में, और बहुत तरह संसार में क्रियाशील है, संसार में काम कर रहे हैं। मत्ती का 12 अध्याय 43 से 45 में आज कुछ संसार में काम कर रहे हैं, क्रिया मतलब काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं? वे परमेश्वर के उद्देश्यों को विफल करने का यत्न करते रहते हैं। इफिसियों का 6वां अध्याय 11-12 में परमेश्वर की जो काम है उसको क्या बोलते हैं, असफल करना, उसकी योजना को नाकाम करना, वो लोग वो षड्यंत्र रचते रहते हैं, समझ रहे हैं? और वे अपनी ही शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। परमेश्वर की शिक्षा को प्रस्थान मतलब वो छोड़ दो, तुम अब हमारी शिक्षा लो, हम भी परमेश्वर की शिक्षा देते हैं, ठीक है? समझ रहे? तो ये सारी चीजें जो शैतान करता है, ये तीमुथियुस का 1 तीमुथियुस का 4 अध्याय वचन 1 में वे बीमारी ला सकते हैं, वो बीमारी ला सकते हैं। मत्ती का 9:33 में वे मनुष्य और जानवरों के शरीर में समाते हैं। ये शैतान ना, शैतान दूत मनुष्य के शरीर में समा जाएंगे, जानवरों के शरीर में समा जाएंगे। और ये मत्ती का 4:24 में और मरकुस का 5:13 में ये कुछ चीजें हैं जो आप देख सकते हैं किस तरह से शैतान काम करता है। ओके, वो आपको क्या करता है कि आपको परमेश्वर से अलग करना चाहता है, परमेश्वर की ज्ञान में भी आपको बढ़ाना नहीं चाहता, परमेश्वर की संगति से आपको दूर करना चाहता, इसीलिए वो षड्यंत्र है, समझ रहे? और लूका का 13:27 में भी कहता है कि हे कुकर्म करने वाले मुझसे दूर हो। यानी कि तुम सच्चाई को जानने के बावजूद भी तुम सच्चाई में स्थिर नहीं रहे, बल्कि सच्चाई से प्रस्थान करके तुम बुराई कर। इसी कारण से मैं तुम्हें नहीं जानता, इसी कारण से तुम मेरे सामने से दूर हो जाओ, जैसे दाऊद को कहा गया, तेरे घर से तलवार कभी दूर नहीं हो। यानी कि तेरे घर से मुसीबत, बीमारियां कभी जाएगा नहीं, समझ रहे? परमेश्वर दंड देता नहीं है, परमेश्वर आप और मेरे दंड को हमेशा के लिए क्रूस पर दूर कर दिया, आप और मेरे दंड को। पर दंड हम स्वयं लाते हैं जब हम परमेश्वर की सही मार्ग को त्याग देते हैं, परमेश्वर की योजना को त्याग देते हैं, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार नहीं काम करते। मृत्यु, जीवन से मृत्यु में प्रस्थान कर गई कौन? अन्ना और सफेद। पृथ्वी के काम 5वां अध्याय। वो लोग खेत बेचा, पूरा की पूरा लाकर परमेश्वर के सामने दे देना, जब वैसा था तो वो पूरा की पूरा दे देना चाहिए, परंतु उन्होंने एक चालाकी की, उनको मृत्यु में प्रस्थान करने का समय नहीं था, पर वो चालाकी के कारण वो लोग को जीवन से मृत्यु में प्रस्थान करना पड़ा।
समझ रहे? कई बार आप और मैं ये सारी चीजें नहीं समझ पाते, गलतियों के ऊपर गलतियां करते हैं, तो हमारे जीवन में परमेश्वर की अच्छी चीजें प्रस्थान नहीं होता, बल्कि बुराई चीजें हमारे अंदर प्रवेश करती है। फिलिपियों का पहला अध्याय वचन 23 पढ़ी। फिलिपियों का पहला अध्याय वचन 23। क्योंकि मैं दोनों के बीच अंबर से लटका हूँ। जी तो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ बहुत ही अच्छा है। फिलिपियों का पहला अध्याय वचन 23 वही है ना? ओके, वो यहां पर कह रहा मैं दोनों के बीच में अटका हूं। कई बार होता ना कि मृत्यु भी है, मतलब दैहिक, मेरे अंदर दो स्वभाव, आत्मिक स्वभाव और आदम का स्वभाव, दो स्वभाव, और ये स्वभाव से हमें कौन छुड़ा सकता? बहुत सारी चीजें तो करने की चाह है, वो कहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहा हूं, तो इसीलिए आगे कहता बोल मरूं तो मसीह, जीऊं तो मसीह। उसने पूरी तरह से कुछ करके मैं मसीह के पास जाऊं। भले मैं चारों तरफ से घेरा हुआ हूं, मुसीबत है, फाइनेंस की प्रॉब्लम है, शरीर की प्रॉब्लम है, परिवार की प्रॉब्लम है, चारों तरफ से मैं प्रॉब्लम में फंसा हूं, बट मैं कुछ करके जाना चाहता। वो कह कुछ करके जाना चाहता, इस संसार से मैं कुछ करके स्वर्ग में प्रस्थान करना चाहता। ऑलरेडी मैं स्वर्ग के नागरिक हूं, बट अब मैं कुछ करना चाहता। वो पौलुस कह रहा है। प्रस्थान कई बार अलग अलग चीजों पे भी दर्शाया जाता है ना। कई बार हम लोग देखते हैं कि आपके घर में कोई मेहमान आता है तो वो जाने का नाम नहीं लेते, वो प्रस्थान नहीं करते, जाने का नाम नहीं लेते, तो आप कई सारे तरीका इस्तेमाल करते ताकि वो चली सके, नहीं तो शैतान भी आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति से आपको प्रस्थान कराने के लिए, उसकी महिमा से दूर करने के लिए, उसकी समझ से दूर करने के लिए बहुत सारे तरीका आजमाता है आपके जीवन में, और वो परमेश्वर की घर से आपको निकालना चाहता है। समझ रहे? कई बार अलग अलग चीजें, कई बार मौत का सामना कराएगा, कई बार कोई चीजों को छोड़ने के लिए कहेगा, कई बार विश्वासी भाई बहनों के बीच में आपसे लड़ाई लगाएगा, कई बार आपको अलग अलग विश्वासी अलग अलग टीचर को लेकर आएगा ताकि आपके साथ बात विवाद हो और आप फंसे इन सब चीजों से। फाइनेंस का लेकर प्रॉब्लम आएगा, और कई बार शरीर को प्रॉब्लम लेकर आएगा, कई बार परिवार में सही से चल नहीं रहा, एक दूसरे की बातें नहीं सुन रहे। ये सारी चीजें शैतान आजमाता है ताकि आप परमेश्वर में मजबूत ना बने और परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा ना रहे, वहां से निकले, प्रस्थान करें, आगे बढ़े, छोड़े उन चीजों को। मिस्र देश से निकालने के समय परमेश्वर ने बहुत सारी चीजों को आजमाया ताकि उनको वहां से प्रस्थान करा। परमेश्वर इसलिए आजमाया, चमत्कार करा, महामारी भेजा ताकि मिस्र का राजा का मन बदल जाए, फिर भी वो नहीं बदला। तो क्या हुआ? अपने लोगों को प्रस्थान करा। वो उसको पता है परमेश्वर को कि शैतान कभी बदलेगा ही नहीं और ना उनको माफी। उसी प्रकार आज अगर हम संसार में हैं तो परमेश्वर ने आपको निकाल कर लाया अपनी राज्य में। निर्गमन का 16:1 पढ़िए, निर्गमन का 16 अध्याय का वचन 1। फिर एलियन से कुछ करके इस्राएलियों की सारी मंडली
मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नामक जंगल में जो एलिम और सीने पर्वत के बीच में है आप पहुंचे। ओके, वो लोग मिस्र छोड़ा, लाल समुद्र पार किया, कई सारे चीजों को निकाल के वो लोग प्रस्थान किए और परमेश्वर उनको एक दिन अपने राज्य में ले जाएगा जहां पर उनको वादा किया। कितना सुंदर बात है कि परमेश्वर आपको मुझे मौत से, संसार से, भौतिक चीजों से पार करा के एक दिन हमें स्वर्ग में ले जाएगा। अद्भुत है। आप वर्ल्ड स्तर के नागरिक, हमें स्वर्ग के बारे में सोचना चाहिए। कई बार हम कई सारी चीजों को छोड़ते नहीं, हमें उन चीजों को छोड़ना चाहिए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो मेरे पीछे आना चाहे तो माता पिता भाई बहन बहुत सारी चीजों का त्याग दिखाता है, बहुत सारी चीजों के लिए, बहुत सारी वस्तुओं के लिए। ओके, यहाँ पर एक और चीज हम देखते हैं, यीशु मसीह जब जीवित था धरती पर बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए और बहुत सारे काम किए, यहाँ तक कि मरे हुओं को जिंदा किए, उनके जीवन में जो चीजें था उनको दूर की, उनसे हटाए बहुत सारी चीजें ना। देखिए कभी कई बार होता है, अगर ट्रेन चल रहा है या एरोप्लेन या कोई भी गाड़ी कुछ भी हो चल रहा है और कुछ बीच में अड़चने आता है, वो आगे नहीं बढ़ सकता, वो आगे नहीं बढ़ सकता ना, वो रुक जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ सकता। कई बार आप और मेरे आध्यात्मिक जीवन में इस प्रकार की रुकावटें आते हैं और परमेश्वर उन रुकावटों को निकाल देता है, बाहर दूर कर देता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग को एक चीज समझने की। एक वचन पढ़ी है लूका का 9:31, लूका का 9 अध्याय वचन 31 पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कोई और पढ़ा लिखा नहीं है क्या? सिर्फ आदेश ही पढ़ा लिखा है। तो और भी कोई पढ़िए, बाइबल खोलिए, पढ़िए थोड़ा। नौ का 31। ये महिमा से दिखाई दिए, ये महिमा से दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। ओके, वे महिमा सहित दिखाई दिए ना। यीशु का जब रूपांतर हुआ, महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने को चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था, क्रूस पर। वहां पर देखेंगे कुछ अपना विचार रखते हैं, कुछ अपना विचार रखते हैं। तो यहां पर क्या करते कि परमेश्वर कहता कि तुम उसकी सुनो। कई बार आप और मैं कुछ चीजों को देखते हैं और अपना विचार डालते हैं। कई बार हमें अपना विचार नहीं रखना चाहिए। यहाँ पर एक चीज, उसकी मरने की चर्चा, ये शायद हमसे दूर हो जाएगा, चला जाएगा। कई सारी बातें कर रहे थे और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे। तो कहते कि उसको जब महिमा में देख रहे और उसकी मरने की चर्चा कर रहे थे, तो यहाँ पर एक चीजें हम देखते कि कई बार हमें जब परमेश्वर की महिमा को देखने के बावजूद भी हम उस अपनी अभिलाषाओं को नहीं त्याग कर पाते या बुराई को नहीं त्याग कर पाते या झूठ या बेईमान या ऐसी सारी चीजों को, गलत चीजों को हम त्याग नहीं कर पाते। हमें उन सारी चीजों को त्याग करना चाहिए, हमें उन सारी चीजों से दूर रखना चाहिए। सोचिए कि मरने की बात कर रहे, वो जिंदा महिमा में दिखा रहा और तुम मरने की बात कर रहे ना। वो जिंदा है और तुम मरने की बात कर रहे। सोचिए, ये लोग भी वही, उसको महिमा में देखने का उसका रूपांतर हुआ तो मरने की बात कर सोच रहे और उसकी चर्चा कर। हमें उसकी चर्चा नहीं करना, हमें उसके जीवन की चर्चा करना। उसकी वही आज जो हमें आपको मुझे दिया है परमेश्वर ने जीवन, उस जीवन के बारे में चर्चा करना चाहिए। आज हम किसकी चर्चा ज्यादा कर रहे हैं?
करुणा, महामारी की चर्चा ज्यादा कर नहीं। हम लोग महामारी की चारों तरफ लोग के लाश दिख रहा, लोग मर रहे हैं, ये हकीकत है। आने वाले समय में बहुत कुछ होने वाला। अभी कौन सा फंगस, ब्लैक फंगस आ गया, एक से नहीं मर रहा तो दूसरा। पता है योएल की किताब में आप लोग देखें, एक टीडी आया, बासान की टीडी आया, तो उसने जो छोड़ा था उसको नाश कर दिया। बहुत सुंदर बात, ये बोलिए जरा, मुझे अभी याद है योएल का किताब, बोलते एक चीजें पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, याद आया मुझे अभी। सॉरी, आमोस का टिड्डियां हैं योएल में, पहला अध्याय में। हाँ पढ़िए। ये 11 वचन से पढ़ो, नहीं तो एक काम करो, 4 वचन से पढ़ो, 4 वचन। पहला अध्याय का 4 योएल 1061 पेज नंबर। जो कुछ गजाम नामक टिड्डी से बचा उसे अरबे नामक टिड्डी ने खा लिया। देखिए क्या कह रहा है, अगर करुणा से आप बच गए तो ब्लैक फंगस से आप बच जाए, ब्लैक फंगस से आप बच गए तो आप व्हाइट फंगस से मर जाए, व्हाइट फंगस से बच गए तो आप पीला फंगस से मर जाए। कितने सारे नोट है यार, नोट के कितने कलर है, सारे फंगस आने वाला है। जितने कलर की नोट है आज ना, इतने फंगस आने वाला है, समझ। तो इस तरह से बातें कर रही है आप, आगे पढ़ना। जो कुछ अरबे नामक टिड्डी से बचा उसे येलेक नामक टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ येलेक नामक टिड्डी से बचा उसे हसीब नामक टिड्डी ने खा लिया। हे मतवालो, जाग उठो और रो, और हे सब दाग मधु पीने वाले, नए दाग मधु के लिए हाय हाय करो, क्योंकि वह तुमको अब न मिलेगा। हाँ देख रहे हैं, मिलने वाला नहीं है। आने वाली चीजों में ये सब चीजें बंद होने वाला है, समझ रहे हैं। एक बीमारी है, दूसरा आएगा, तीसरा। लोग ढूंढ रहे हैं, कोई कह रहा भाई ज्यादा दिन वेंटिलेटर में रहने से हो रहा, कोई कह रहा नहीं वैक्सीन की वजह से हो रहा, ये रिएक्शन हो रहा, कोई कह रहा नहीं मास्क पहनने से हो रहा। समझ नहीं पा रहे वो क्या है। तो जब हम जानते हैं तो हमें बुरे चीजों से, गलत चीजों से, अविश्वास से, अधार्मिकता से दूर प्रस्थान करना, हमें परमेश्वर की अच्छाई में, परमेश्वर की विश्वास में, परमेश्वर की शांति में, परमेश्वर की अनुग्रह में हमें बढ़ना चाहिए। मैं मृत्यु की चर्चा नहीं करूंगा, मैं जीवन में हूं, मैं मृत्यु की चर्चा नहीं करूंगा ना। परमेश्वर को मैं महिमा में आते हुए देखूंगा, जब वो आएगा महिमा में मैं उसको जाके मिलूंगा, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। मैं इस गलत चीजों से दूर प्रस्थान करूंगा, अलग हो जाऊंगा। सोचिए दूसरी बात, 2 तीमुथियुस का 4 अध्याय वचन 6 मैं बंद करूंगा अभी। 2 तीमुथियुस का 4 अध्याय वचन 6। संभाला है, जितना कलर नोट है उतना बीमारी आने वाली। इतनी सारे कलर की नोट है, जानते हैं ना। 4 अध्याय का वचन 6, 2 तीमुथियुस।
मिला? हाँ, पढ़िए ना। क्योंकि अब मैं अर्थ के समान उड़ेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुँचा है। ओके, मेरे कुछ का समय आ पहुंचा। मैं अर्थ के समय, अर्थ क्या? अर्थ के समान उड़ेला जाता हूँ। इत्र के समान उड़ेला जाता। पता है आप लोग में और क्या है, परमेश्वर की क्या है? हाँ? अर्थ ना, इतर जैसे, इतर के समान खुशबूदार कोई चीज है, खुशबूदार चीज है बस जो, ठीक है। हाँ, इंग्लिश में क्या लिखे? परफ्यूम लिखा है, क्या लिखा? इसमें लिखा है हाँ, वही सेंट है। पता है आप लोग क्या यीशु मसीह पर जो विश्वास करते क्या है? खुशबू है ना, खुशबू है। आप खुशबू फैलाते हैं, समझ रहे? खुशबू कब? थोड़ी समय के लिए होता है ना। कितने समय के लिए होता है? थोड़ी समय के लिए। आप और मैं भी इस धरती पर थोड़ी समय, फिर कुछ करके हम निकल जाए। कुछ कर ना, कुछ का मतलब वही लीव ना, डिपाचा हो जाएगा। बट ट्रेन में ना, आप समय आ गया, आप 2 घंटा से स्टेशन में बताया जाता है, 2 घंटा से आप इंतजार कर रहे हैं, ट्रेन का आने का समय आप हो गया, क्या बोलते? हाँ, डिपाचर का मतलब प्रस्थान कर ना। अब समय हो गया, अगर कोई बाकी हो तो आप, ट्रेन खड़ा है, आप जाकर अपनी अपनी सीट ले सकते हैं, जगह ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अब ट्रेन इतना नंबर का, 422 नंबर का प्रस्थान करने वाला है ना। आप और मैं भी यहाँ पर खुशबू की तरह, खुशबू है हम लोग ना। कुरिन्थियों के दूसरा कुरिन्थियों में 5वां अध्याय में 4था अध्याय, जो आप खुशबू हो, मृत्यु के लिए मृत्यु का, जीवन के लिए जीवन का, आप खुशबू हो। हम लोगों को खुशबू से तुलना किया, और आप थोड़ी समय के लिए खुशबू महकता है और एक दिन फिर वहां से गायब हो जाता, प्रस्थान करते। समझ रहे? हाँ, तो हम लोग क्या है? खुशबू थोड़ी समय के लिए है, महक रहे, फिर बाद में चले जाएंगे। तो इसीलिए जीवन के बारे में सोचो, अनंत जीवन के बारे में सोचो। ओके, दूसरा पत्रस, आखिरी में मैं बात करूंगा। दूसरा पत्रस 1 अध्याय वचन 15 पढ़िए। मेरे कुछ करने के बाद क्या होने वाला? दूसरा पत्रस 1:15। इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कुछ करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको। ओके, ये बता रहा पौलुस नहीं है, पत्रस, कि इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे आप कुछ ऐसा करो कि आपकी जाने के बाद कम से कम आप पर जो जितने भी क्या बोलते हैं कि कड़वाहट पैदा की, वो लोग समझ जाए, वो लोग स्मरण करें कि आप जो कह रहे थे वो सत्य है। ऐसा कुछ करो आप, जब आप चले जाने के बाद वो याद करें ना। कभी कभी देखेंगे ना, बुरा भी इंसान हो, अगर वो प्रस्थान कर गया, जीवन से मृत्यु में चला गया ना, प्रस्थान कर गया, तो पीछे लोग क्या कहते हैं? बड़ा अच्छा था, बुरा आदमी था, फिर भी बोलेंगे अच्छा नहीं, वो बुरा आदमी था, बहुत जिंदा था जब बहुत तंग किया लोगों ने, मरने के बाद अच्छा, कोई तो बोलेगा अंदर ही अच्छा मर गया, अच्छा और मर गया, और उसके परिवार वालों के पास हाँ मैं भी बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छा ना, बहुत अच्छा आदमी नहीं बोलते नहीं। आप अगर परमेश्वर में, पत्रस वही कह कि तुम ऐसा कुछ करो जो तुम ऐसा कुछ छोड़ जाओ, जब आप प्रस्थान करोगे ऐसा कुछ छोड़ जाओ कि वो लोग याद रखें।
ट्रेन जब चला जाता है तो क्या छोड़ जाता है? ट्रेन काला कर देता हो जाएगा। नहीं मजाक कर रहा हूं। ओके, जहां पर भेड़शाला में भेड़ बकरियों को जब प्रस्थान करा लेते आप ले जाते हैं, वहां क्या गोबर, आप जब चले जाएंगे खुशबू स्मरण रखिए कि आपने जो कहा था वो सत्य है। आपने जो काम किया वो काम लोग स्मरण करें। आपने जो लोगों के प्रति किया वो चीजें याद रखें। आज गांधी जी प्रस्थान कर चले गए भारत से ना, कुछ चीजें हैं उन्होंने किया जो वो आज भी याद करो ना। अंग्रेज लोग चले गए, आज भी ऐसे कुछ चीजें हैं जो अंग्रेज को याद दिला देता, कुछ स्मरण दिला देता। आप भी एक मसीह हो, ऐसा कुछ करो। पतरस वही कह रहा कि कुछ ऐसा कुछ करो ना, ऐसा मेरे कुछ करने के बाद मेरे जाने के बाद बोलो कि आप ना। हमें याद है पास्टर काल के जीवन का, 1 साल हो गया। पिछले साल उन्होंने, अभी शायद आज ही उनका कुछ है 24 को, तो वो ऐसा कुछ काम किए जो उनके जैसा कोई नहीं था। आज वही स्मरण करते हैं, करें तो कुछ ऐसा करो कि आपकी प्रस्थान के बाद वो लोग याद रख सकें। प्रस्थान करेंगे आप, एक दिन नीले गगन पार हो जाएंगे, एक दिन परमेश्वर की राज्य में बस हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। वहां से आप कहीं प्रस्थान नहीं करेंगे ना। सोचिए कितना अच्छा है। उसी प्रकार एक खुशबू की तरह हम थोड़ी समय एक दिन चला जाए। इसलिए आज जितना बटोरना बटोर लो, परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की लोगों, परमेश्वर की सुसमाचार, परमेश्वर की कलिसिया आत्माओं बटोर। आमेन। आइए प्रार्थना करो। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रत्येक भाई बहनों के लिए। तेरी दया और कृपा के अनुसार तो भाई का प्रवेश सरगति थी बनने वाला प्रभु, तेरी सामर्थ में, तेरी दया में तो भाई धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारा महिमा हम तुझे देते हैं। प्रत्येक लोगों को, जो लोग नहीं भी हैं पिता, आप उनको यूट्यूब के द्वारा या वचनों के द्वारा या आत्मा के द्वारा उन्हें भी आशीषित करो पिता। हम प्रार्थना करते हैं आदित्य बल के जो एक लड़का है पिता, आप उसको स्पर्श करो, आप उसे छुओ प्रभु अभी इसी समय, और उसे चंगाई दो पिता। प्रभु यीशु, हम नीशु सिंह के लिए भी प्रार्थना करते हैं, आप उसको छूना और शक्ति देना पिता। दयालु और कृपालु परमेश्वर, विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। प्रत्येक कलीसिया के भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद देते पिता। कई सारे अलग अलग जगह पे यूट्यूब में वचन सुनते हैं पिता, आप उन्हें आशीषित करो, आप उन्हें अगुवाई करो, आप उन्हें आपकी शांति में, आपकी अनुग्रह में बनाए रखो पिता। धन्यवाद देते। हम बुरे चीजों से प्रस्थान करके अच्छी चीजों में प्रवेश करें। हम मृत्यु से प्रस्थान करके एक दिन जीवन में हम प्रवेश करेंगे। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। दिल्ली से प्रस्थान किया है ट्रेन, एक दिन लखनऊ पहुंचेगा प्रभु, उसी प्रकार हम भी एक दिन आपकी वहां पर पहुंचेंगे। धन्यवाद देते। एक दिन हम यहाँ से प्रस्थान करना है। ये हमारा स्वदेश स्वर्ग है, ये हम परदेसी है, ये धरती हमेशा नहीं रहेगी। हर एक इंसान एक दिन प्रस्थान करेंगे। प्रभु यीशु, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार प्रत्येक लोगों को समझ दे और ज्ञान दे पिता, कि तेरी अनुग्रह को, तेरे प्रेम को, तेरी योजना को समझ सके और उसमें बनाए रहे। अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहन। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Yeah.
पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। ये सारे गीत हमें प्रोत्साहन करता है पिता, वादा करता है गीत कि हम एक दिन आपके साथ रहेंगे, हम बादलों पे मिलेंगे आपसे और आपके साथ एक दिन रहेंगे। ये हमारी आशा है पिता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। पिता, हम प्रार्थना करते प्रत्येक भाई बहनों को आपके वचनों में, आपकी आत्मा में, आपकी संगति में, आपकी अनंत जीवन में परिपक्व करो, बढ़ाओ पिता और समझ दो प्रभु। धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहन, अगर कोई यूट्यूब में भी देख रहे हो, आप सुन रहे हो, कभी आप यीशु पर विश्वास नहीं किए, यीशु मसीह को नहीं जानते, तो आज आप यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, उसके बारे में आप जानिए। वो आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपके लिए क्रूस पर जीवन दिया है, वो आपको नया जीवन देना चाहता है, आपको अनंत जीवन में ले जाना चाहता है, आपको इस संसार की हर एक मुसीबतों से भी आपको छुड़ाना चाहता है, आपकी भूत, वर्तमान और भविष्य की हर एक पापों को भी माफ करना चाहता है। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं तो साधारण दिल से, सच्चे मन से एक सिंपल, एक साधारण प्रार्थना आपको करना है, सच्चे दिल से। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं, तो ये प्रार्थना को आप करिए सच्चे दिल से। सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई, सच्चे मन से आंखें बंद करके आप यीशु से ये प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिए क्रूस पर जीवन दिया है, आपके लिए कब्र में गया है और वो तीसरे दिन आपके लिए जी उठा है। उसी ने स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया, आप और मेरे गुनाहों के लिए क्रूस पर जीवन दिया और कब्र में गया और तीसरे दिन मरे उसे जी उठा। जी उठने के बाद वो 40 दिन तक इस धरती पर रहा, उसके बाद वो स्वर्ग में चला गया और वो जाते जाते कह कर गया कि मेरे नाम पर तुम अब विश्वास करते हो तो मैं एक दिन तुम्हें लेने आऊंगा। वो एक दिन लेने आएगा, उसकी पवित्र वचन कहता है। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं तो मेरे साथ ये प्रार्थना को करिए, सच्चे दिल से, सच्चे मन से कहिए, हे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं जानता हूँ एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता। हे यीशु, तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे हृदय में आइए, मुझे एक नया जीवन दीजिए। तन मन से मैं विश्वास करता हूँ, तू मेरा मुक्तिदाता, तू मेरा उद्धार करता है, तू पवित्र परमेश्वर का एकलौता पुत्र यीशु नासरी मेरा मुक्तिदाता है। यीशु के नाम से आमीन।